ओके। मुझसे कुछ मत छुपाना। तुमसे पूछ रहा हूँ लेकिन तुम चुप हो, बता ही नहीं रहे हो कुछ। अब बताओ कि आगे क्या करना है, फैमिली को बताना है तुम्हारे? मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए जब आप मुझसे कुछ पूछ रहे हैं, तब मैं चुप था। मेरा वहाँ घर तो है, लेकिन उसमें रहने वाला कोई नहीं है। मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, बाकी ये छोटी सी चोट है। उन गुंडों को हिरासत में लेने के लिए यूनियन वाले दबाव बना रहे हैं। मैं कोई यूनियन मेंबर तो हूँ नहीं मास्टर साहब। नेताओं को क्या परेशान करना। ये लगता है किसी को भी परेशानी नहीं देना चाहता। सही कहा ना? सही कहा कि नहीं? अभी मैं चलता हूँ। अरे तंबू, ठीक है। नहीं नहीं, तंबूरान यहीं रहेगा, हाँ। ठीक है? हाँ। ये सब किसके लिए है? विनय मास्टर को वार्ड में शिफ्ट किया गया है। अब बिना कुछ दिए कैसे जा सकती हूँ? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? ये सब ले जा रही है। इससे अच्छा तो 1 किलो संतरा लेकर जा। अरे माँ, उसके लिए जेब से पैसे डालने पड़ेंगे। वैसे भी वो बीमार है तो उन्हें ताकत की जरूरत है ना। उसके लिए अंडे तो बेस्ट हैं। वो ये खाएंगे तो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। अरे तुम रुको, मैं तुम्हें घी बना कर देती वो हूँ। क्या तुम्हारे दामाद वामाद लगते हैं? इतना करने की क्या जरूरत? वो कभी घर आएंगे तो सेवा करती रहना। अरे पता नहीं कहाँ से ये कंजूस लड़की पैदा हो गई। मैं तो ऐसी ही हूँ। जरूरत पड़ेगी ना तो काली मिर्च भी लगाऊंगी। अरे रे सुनो माँ, हाँ? मैंने उनसे कहा था कि मैं उन्हें एक चिकन दूंगी। अंडे से अच्छा कि मैं चिकन ही ले जाती हूँ। अब जो भी हो, आज की कमाई तो गई। हॉस्पिटल के चक्कर में मेरा योगा क्लास सब बंद हो गया। क्या कर सकते हैं? मास्टर जी, अरे तुम, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। तुम ही मुझसे मिलने नहीं आई थी। मैं बाकियों से अलग थोड़ी ना हूँ, इसलिए मैं भी यहाँ आ गई। हमने आपको चेतावनी दी थी ना, ये स्कूल के लिए समाज सेवा करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप तो अपनी जिद पर अड़े हुए थे। करते रहिए सेवा। वैसे करूंगल बहुत बुरा आदमी। आपकी किस्मत अच्छी है कि आपकी जान नहीं गई। वैसे अमन की हत्या भी उसी ने करवाई थी। मुझे गलत मत समझना, आपके भले के लिए ही बोल रही हूँ। डिस्चार्ज मिलते ही चुपचाप अपने घर चले जाना। कम से कम बुढ़ापे तक तो जिंदगी चलनी चाहिए ना। अच्छा, आपके लिए कॉफी बनाऊं या चाय, या कैंटीन से लेकर नहीं, आऊं? इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरा पेट पहले से ही भरा है। वैसे मैंने आपके लिए संतरे खरीदे थे 1 किलो। तो फिर कहाँ है वो? वो घर से निकलते वक्त लेकर निकलना भूल हाँ गई हाँ मैं। हाँ, मतलब तुम्हारे बारे में सही सुना है। वो क्या? यही कि तुम पैसों के मामले में बहुत ज्यादा कंजूस हो। ओहो, तो आप मेरे माइनस पॉइंट्स गिन रहे हैं क्या? इस महंगाई के जमाने में कंजूस होना जरूरी है। वैसे लोग कंजूस कहें वही अच्छा होता है, पता है क्यों? ताकि कोई आपके पास चंदा मांगने नहीं आता। वैसे मैं आपको चाय पिलाए बगैर यहाँ से नहीं जाने वाली। लेकर आऊं? देवी जी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है तो चलती हूँ। वैसे तो आप काफी होशियार हैं, लेकिन फिर भी एक सलाह देती हूँ। अगर आप अपनी सैलरी लेना चाहते हैं, तो हाथ पैर का ध्यान रखना होगा। चंदू, चंदू, आपने मुझे क्या बुलाया? तुम अभी भी मुझे समझ नहीं पाई ना? चंदू, रुक जाओ। तुम तो बोल कर गई थी कि तुम हॉस्पिटल और योगा क्लास के बाद आओगी। अरे क्या हो गया है तुझे? कोई खजाना मिल गया है क्या? हाँ माँ, खजाना ही मिला है।
पापा पापा मैं इस स्कूल में और किसी चीज़ के लिए नहीं, अपनी पोस्टिंग के लिए आया हूँ। मैं सावित्री टीचर और रामचंद्रन मास्टर का बेटा हूँ। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। मैंने कई बार सोचा कम से कम तुम्हें ये बता दूँ, लेकिन नहीं बता पाया। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में हूँ तो मानो ऐसा लगता है जैसे मेरे पास अपने पिताजी की 12 साल पुरानी यादें हैं। हालांकि जब मैं उस टाइम को याद करता हूँ तो मुझे अपनी माँ की गोद और अपने पिताजी का आखिरी चेहरा याद आता है। उस दिन पिताजी ने कहा था कि स्कूल के बच्चे नहीं फेल हुए, बल्कि रामचंद्र मास्टर फेल हुए हैं। मैं रामचंद्र मास्टर को यहाँ जीत दिलाने के लिए आया हूँ। वन्ना मलाई के लोगों को याद नहीं आना चाहिए कि मेरे पिताजी कभी यहाँ पर हेड मास्टर हुआ करते थे। जब तक सही वक्त ना आए तब तक गलती से भी किसी को मेरे बारे में मत बताना। देखो माँ, ज्यादा देर मत लगाना। हाँ, मेरी मुर्गियाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। भूखी रह जाएंगी। तुम जाओ, जब तक मेरा काम नहीं हो जाता तब तक ध्यान रख लो। चलो जाओ। जब चंदू ने कहा उसे खजाना मिल गया है, मैं समझ गई थी वो तुम्हारी बात कर रही है। लाओ मैं खिला देती हूँ। जब वो अपने पुराने दोस्त से मिलकर वापस आई, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। तुम्हारे और सावित्री के जाने के बाद हम चैन से सोते भी नहीं थे। कई बार पत्र भी लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तब चंदू के पिता ने तुम्हारी तलाश में कृष्णपुरम आने की योजना बनाई, लेकिन उस दिन रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था। उन्होंने कई बच्चों को बचाया, लेकिन वो खुद इस हादसे में मुझे कभी कभी सावित्री पर बहुत गुस्सा आता था। उसने मुझे कभी पत्र क्यों नहीं लिखा? जब भी तुम्हारी बात होती थी तो चंदू कहती थी वो तो बहुत बड़ा आदमी बन गया होगा, अगर वो मुझे कभी मिल भी गया तो मुझे पहचानेगा भी नहीं। क्या वो अभी भी अपने बचपन की तरह मोटा होगा? वो ऐसे सवाल पूछती थी। तब मुझे ऐसा लगता था कि तुम मेरी बेटी के दिल से नहीं निकल पाओगे। तुम तो हमें बड़ी आसानी से भूल गए थे। तुम और सावित्री पहले क्यों नहीं आए? कभी बताओ क्यों नहीं आए? जब मैं 14 साल का था तब अनाथ हो गया था। फिर मैं वन्ना मलाई में आपके और चंदू के लिए कैसे कोई पत्र लिख पाता? बहुत मुश्किल था मेरे लिए सब।
जनगणमनाधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जाहे, तव शुभाशिष माहे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। देखो मैं क्या लेकर आई हूँ, 1 किलो संतरे। मेरी जेब से 75 रुपए खर्च किए, सेब सिर्फ आधा किलो ही लिए। रेट ज्यादा था ना, 60 रुपए के, सिर्फ आधा किलो। 75 और 60 मिलाकर हो गए 135 रुपए। ठीक है, सैलरी आने के बाद मैं तुम्हें ब्याज के साथ लौटा दूंगा। पहली बार तुमने समझदारी की बात की है। वैसे मैं ना इतनी भी कंजूस नहीं हूँ जितना मुझे बुलाते हो। बुलाऊंगा, लेकिन अभी पर नहीं। क्यों बुलाओगे कंजूस? उसकी वजह यह है कि मुझे सेब के स्टॉक होने की बात पर भरोसा है, लेकिन तुम्हारी बात पर नहीं। ओहो, अब ज्यादा फल खाओगे तुम्हारे पेट में प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं सिर्फ आधा किलो ही सेब लेकर आई हूँ। बहुत मीठे हैं ना ये। ओ, ये मिठाई कौन लाया? कौन आया था यहाँ? आज सुंदरी टीचर और राधा कृष्णन सर आए थे। उस सुंदरी का कैरेक्टर अच्छा नहीं है। हाँ? बड़ी आई तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आने वाली। खराब हो गई है लगता है। हे, अरे अभी नहीं। अच्छा ही नहीं खाया। वैसे आज मैंने मनु को देखा था। उस घटना के बाद से वो सिर्फ अपने एग्जाम पर ही ध्यान दे रहा है। अपनी क्लास में हाईएस्ट मार्क्स आए हैं उसके। कुरूप मास्टर ने मुझे बताया था, वो बहुत तेज है। बच्चों को अपनी गलती का एहसास तभी होगा जब उनके अंदर सफल होने की लत लगेगी। वो एक अनाथ लड़का है, मैं उसका दर्द बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। अब तुम्हें उस दर्द को समझने की जरूरत नहीं। देखो हमसे पहले पहुंच गई। क्यों आ जाए हम अरे? लोग? दरवाजा तो खुला ही रह गया। ये देखो, वैसे डॉक्टर ने तो मरीज को योगा सिखाने के लिए बिल्कुल नहीं कहा था। क्यों क्यों भाई विनय, सब कुछ ठीक तो है ना? हैं? अरे वो स्कूल के संबंध में बोल रहे हैं। टीचर अपने पैसे खर्च करके खरीदा है हाँ। क्या? लेकिन विनय मास्टर को ये मिठाइयाँ पसंद नहीं आई। इन्हें आप ले जाइए। हाँ? लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है। हमारे स्कूल के सारे बच्चे तुमसे मिलने के लिए बहुत परेशान हैं। बिन पानी के नदी का क्या फायदा? वैसे ही बिन विनय मास्टर के स्कूल जाने का क्या फायदा? अपने स्कूल में तो आप सुपरस्टार बन चुके हो। हमारे स्कूल के मास्टर जी सुपरस्टार बन चुके हैं। क्यों, फूड फेस्टिवल के लिए क्या? अरे नहीं, सम्मानित करने के लिए वो स्कूल में आने वाले हैं, क्योंकि ड्राइंग कंपटीशन में बशीर को फर्स्ट प्राइज मिला है और विनय को भी इस बात से बहुत खुशी होगी। क्यों? तुम अपनी बात करो। मैं भाषण देना नहीं जानता हूँ। मैंने तो बस विनय मास्टर को चिढ़ाने के लिए एक कार्टून बनाया था। मैं घर में जब नोटबुक में ड्राइंग करता था तो मेरे पापा ये देखकर मुझे पीटते थे, इसलिए मुझे लगा कि विनय मास्टर भी मुझे पीटेंगे, इसलिए मैं डर गया था। लेकिन उन्होंने मेरी तारीफ की। मेरे लिए उनकी यही तारीफ सबसे पहला इनाम है। मास्टर जी मेरे लिए सब कुछ हैं। मास्टर जी ने हमें पढ़ाने के लिए कई तरीकों से प्रोत्साहित किया। हम बच्चों को इस बार के हाफ ईयरली एग्जाम में मास्टर जी की वजह से ए और बी ग्रेड मिली है। भगवान ने आपको हमारे लिए भेजा है। इस स्कूल में आते ही विनय चंद्रन जी का नाम सुनाई देता है। मैं विनय चंद्रन मास्टर से मिलना चाहता हूँ, जिनकी तारीफ करते करते कोई नहीं थकता। विनय मास्टर जी को मैं स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ। विनय मास्टर जी, विनय मास्टर जी, विनय मास्टर जी, इधर स्टेज पे आइए, आइए ना।
विनय चंद्रन जी बहुत नेक काम करते हैं। लाओ मिठाई दो। वो तो सर हमेशा ऐसा ही करते हैं, बड़े अच्छे आदमी है वो। एक ही लेना था। क्या आज तुम्हारा पति फिर से वापस आ जाएगा? कोई प्रोग्रेस नहीं हुई? कितना सवाल पूछते हो, आज उनका व्रत है इसलिए। उनका तो हमेशा व्रत ही रहता है। टीचरों को भी बाकी दिनों में व्रत रखना चाहिए, तभी तो इस स्कूल की प्रोग्रेस होगी। डीडीसी अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। कोई बात रहने नहीं, दीजिए आप टीचर, ले कोई लीजिए। बात नहीं, ये इसमें से ले लेंगे। डीडीसी किसी के प्रोग्रेस कार्ड में एंट्री शुरू हो गई है। चांदनी टीचर, आप हमारे लिए चाय का ऑर्डर क्यों नहीं देती? सबको चाय पिलाऊंगी जब मेरा पहला बच्चा होगा। अगर ऐसा है तो हवा फाकनी पड़ेगी।